नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। शहर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने चलाया बड़ा अभियान। पशुओं को पकड़ गौशाला में डालने की कवायद की गई शुरू। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। स्थानीय विधायक द्वारा सभी गांवों का किया गया निरीक्षण। बर्बाद हुए फसल का दोहरा मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। बीजेपी पार्टी द्वारा बाढ़ राहत सामग्री का किया गया वितरण। स्थानीय सांसद ने हरी झंडी दिखा गाड़ी को किया रवाना। मझौलिया के जौकटिया में दुर्गा पूजा पर कृष्ण लीला का किया गया आयोजन। जिला परिषद प्रत्याशी दिलीप कुमार ओझा और तांत्रिक बाबा ने फीता काटकर किया इसका उद्घाटन। दुर्गा पूजा को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के डीएमएसपी ने सभी पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। विधि व्यवस्था को लेकर पूरे शहर में प्रशासन की होगी पैनी नजर। दुर्गा पूजा को लेकर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध जनों द्वारा दिए गए कई सुझाव, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए कई अहम दिशा निर्देश। सीतामढ़ी नगर विधायक द्वारा विचित्र कारनामा आया सामने। शहर के सभी पूजा पंडालों में बांट रहे रामायण के साथ तलवार। मोतिहारी शहर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक को देखते हुए नगर निगम के आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। शहर में घूम रहे किसी भी तरीके के आवारा पशुओं को पकड़कर उसे गौशाला में डालने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दुर्गा पूजा को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत हो गई है। आवारा पशु पकड़ो अभियान के तहत आज 10 पशुओं को पकड़कर गौशाला में डाला गया है। बता दें कि नगर आयुक्त के आदेश मिलने बाद नगर निगम के कर्मियों ने वार्ड नंबर 21 से सिर्फ 10 से अधिक आवारा पशुओं को पकड़कर भेजने का काम किया है। वहीं नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि आए दिन शहरवासियों की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि आवारा पशुओं के कारण सड़क पर गंदगी और सड़क दुर्घटना होती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में यह अभियान फिर से चलाया गया है। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो पशुपालकों के विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही नगर निगम की तरफ से आवारा पशुओं के पकड़ने के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है, इसकी जानकारी मिलते ही मोहल्ले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरवासी इस कार्य को लेकर डीएम और नगर आयुक्त को बधाई भी दे रहे हैं। नगर पालिका के नगर आयुक्त तक सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक मुहिम बनाया है और मुहिम का पहला कड़ी कल रात से उन्होंने शुरू कर दिया है कि शहर में कोई भी पशु अगर ये अनेरिया की तरह घूमेंगे, चाहे वो पब्लिक का हो या सुनने में आता है कि कुछ कसाईयों का है, ये किसी तरह का गाय रोड पर अब नहीं दिखेगा। शहर में देखिए मोती झील सौंदर्यीकरण में काफी अच्छा पथ भी बना है। मतलब कि इसके बाद जो आएगा ना ड्रोन करेगा वो हम करेंगे, ठीक है। मतलब ये मेरा माल है, ये मतलब ये मेरा नहीं है, इसके बाद यही सब मेरा है, ठीक है। आवारा की तरह छोड़ कह देते हैं सर। मतलब छोटा में था पोसे थे, मतलब ये मेरा है 6-7 किलो सब आप, ठीक है। हाँ ये वाला है, ये ही नहीं है मेरा। जब बैठा हुआ ही मेरा नहीं, जब दौड़ रहा है वो भी मेरा नहीं। जो खड़ा है वो टोटल आपका है। कितना पशु रखे हैं ये पूछा जा रहा है। ये मेरा 6-7 घर वाला बोलना कहाँ से हम लोग बताओ ना, वहाँ पर बताओ कितना पशु है तुम्हारे। यही मेरा ये 6-7 गो। तो ये कहाँ छोड़े हुए थे? घर पर नहीं है। ये कहाँ पे छोड़े हुए थे? ये यही मोहल्ले में छोड़े हुए थे। मतलब ये अपना मतलब बाउंड्री में छोड़े हुए तो वहाँ पर LIC गली के उधर मतलब जितना होशियार होता है उतना। नाम बताओ, पिता क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमर हुआ। कहाँ पे घर हुआ आपका? खुदा नगर। पिताजी का नाम? मोहम्मद सादी। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सिकरहना और बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही है। इसी बीच बंजरिया प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका था, जिसके कारण प्रखंड मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मिलने आए स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई जगह घुटने भर पानी पार कर या कई जगहों पर नाव के सहारे लोगों के बीच जाकर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान विधायक ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है।
वहीं सरकार पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों को तीसरी बार मार झेलना पड़ रहा है। यहाँ के किसान खेतों में पटवन कर धान के फसल की रोपनी की थी। बारिश नहीं होने के कारण किसी तरह धान में पानी पटाकर बचाया था और जब फसल पक कर तैयार हुआ तो बाढ़ ने सब कुछ बहाकर बर्बाद कर दिया। ऐसे में सरकार से हम मांग करते हैं कि वह यहाँ के किसानों को दोहरा मदद करें। जो कि पहले 6,000 रुपये मिलता था उसे अब 12,000 रुपये देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर किसानों को यह लाभ नहीं मिला तो हम आमरण अनशन और धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। यहाँ पे सारे घर में पानी घुसे हुए हैं, लेकिन कहीं भी सूखा पैकेट नहीं हुआ। मुझे मालूम चला है कि सूखा पैकेट सिर्फ सरकार में जो है बीजेपी और जदयू, इन्हीं के विधायक के यहाँ बट रहा है, इन्हीं के क्षेत्र में बट रहा है। तो सरकार इस तरह के मुद्दे पर आपदा में भी भेदभाव करेगी तो ये ठीक बात नहीं है। और यहाँ पे बंजरिया सबसे पहले से ही बाढ़ग्रस्त रहा है, रेगुलर रहा है बाढ़ग्रस्त एरिया। और यहाँ पे आ चुकी ये रोड बना है, रोड मैंने बनवाया, उस वक्त से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, अब तक नाव के बगैर हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते। तो ये स्थिति ठीक नहीं है और सरकार जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर में यहाँ राहत नहीं दे रहा है तो हम लोग 24 घंटा के बाद यहाँ पे हम लोग हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन पर हम लोग बैठेंगे। 7,000 देने का फैसला लिया। 7,000 से कुछ नहीं होता है। 7,000 से अब क्या होगा? सबसे पहले तो जनरल रिलीफ फंड जो होता है आपदा विभाग का, वो तो हर जगह मिलना चाहिए और सारे लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में कहीं ना काम मिल पाता है और घर में पानी घुसा हुआ है तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं है। तो ये सारा चीज डबल करके 6,000 के बदले में 7,000 नहीं 12,000 रुपया सरकार जल्द से जल्द इसको तय। नेपाल में हुए भारी वर्षा के कारण पूर्वी चंपारण जिले के कई अनुमंडल में अचानक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ बीजेपी पार्टी द्वारा भी अब राहत कार्य चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा भी जिले के गोविंदगंज और केसरिया विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के लिए 8,000 राहत पैकेट सामग्री वितरण करने के लिए भेजा गया है। इस मौके पर सांसद श्री सिंह ने कहा कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसका काम लोगों की सहायता करना है। जिले में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण इसका ही सीधा उदाहरण है। गोविंदगंज और केसरिया विधानसभा के अंतर्गत हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार की व्यवस्था तो चल ही रही है, लेकिन जो संगठन होता है वो सेवा का काम भी करता है। कि बीजेपी जो है संगठन जो है तो सेवा ही संगठन, यदि संगठन है तो हमें सेवा भी करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल 8,000 पॉकेट्स पीड़ितों के लिए भेजा गया था गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे वहाँ विधायक सुनील मनी जी लेकर गए थे और आज केसरिया विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष पाठक जी हैं, हमारे नेता आनंद जी हैं, आज भी 8,000 पॉकेट हम केसरिया के लिए 2 गाड़ियों पर रवाना कर रहे हैं। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जौकटिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 19 में दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर कृष्ण लीला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 41 के भावी प्रत्याशी दिलीप कुमार ओझा उर्फ तांत्रिक बाबा और पूजा समिति के अध्यक्ष भरत राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। अपने संबोधन में दिलीप कुमार ने कहा कि शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से सुख शांति मिलती है। जो मां दुर्गा की पूजा करते हैं वह सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र से आए श्री सोमेश्वर नाथ कृष्ण लीला मंडली द्वारा रासलीला का मंचन भगवान कृष्ण की झांकी से की गई। इस मौके पर सोनालाल शाह, राजेश्वर शाह, टुनटुन मिश्रा आदि काफी संख्या में श्रद्धालु और भक्त मौजूद रहे। भारत देश के बहुत ही प्रसिद्ध पर्व माँ दुर्गा का उपासना इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पे पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं पूरे क्षेत्र समाज में ये कहना भी चाहूँगा कि ऐसे भगवती की उपासना निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति का ये मूल आधार है। माँ भगवती की उपासना से ही जनजीव का कल्याण होता है। माँ भगवती हमारे समाज क्षेत्र में खुशहाली दें
और सबके अंदर आध्यात्मिक जन प्रवाह हो, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के डीएम और एसपी के द्वारा शहर के सभी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पूजा समिति को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीएम सौरभ जोरवाल ने कहा है कि सभी जगह हमारे अधिकारी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी से सभी जगह के आयोजनों पर नजर रखी जाएगी। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में महिला वॉलंटियर की तैनाती की जाएगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल को सिविल ड्रेस में शहर के चारों तरफ फैला दिया गया है ताकि एग्जिट एंट्री उनका अलग अलग हो और महिला पुलिस को अलग जगह रखा जाए और वॉलंटियर को अच्छे से ब्रीफ किया जाए और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बाकी सब रखा जाए। हमारी टीम भी रहेगी सभी जगह, हम लोग भी विजिट कर रहे हैं और उसके बाद में हम लगातार डेली उसमें विजिट करेंगे और जो हमारे पूजा के चारों दिन है उस दिन भी हम लोग लगातार आएंगे और देखेंगे किसी प्रकार की कोई घटना हो। उनके लिए हम लोग एक SOP जारी कर रहे हैं कि महिला वॉलंटियर्स भी रखे जाएँ ताकि जो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी पंडाल पर माइकिंग सिस्टम रहेगा और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि भगदड़ की स्थिति जो है वो नहीं हो सके। और ट्रैफिक के लिए हम लोग जो है अलग से विशेष इंतजाम कर रहे हैं। ट्रैफिक DSP को लगाया गया है, एक ट्रैफिक चार्ज भी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के उद्देश्य से आज अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभा कक्ष में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी एवं प्रबुद्ध जनों के द्वारा पूजा पंडाल की सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर पुलिस टीम के द्वारा रात्रि गश्ती, ढाका नगर परिषद के मुख्य मार्ग की साफ सफाई, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने संबंधित कई अन्य समस्याओं से पदाधिकारी को अवगत कराया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सभी पूजा पंडाल में अश्लील गाने बजाए जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे गाना बजाने के दौरान पकड़े जाने पर पंडाल समिति के अलावा ध्वनि विस्तार यंत्र के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन की जुलूस पूर्व से निर्धारित रूट मैप के आधार पर ही निकाले जाने की अनुमति होगी। आज हमने अनुमंडल स्तर पे जितने भी हमारे शांति समिति सदस्य हैं और हमारे जो पंडाल समिति सदस्य हैं उन सब के साथ बैठक करी है, जिसमें हमने जितने ज़रूरी निर्देश हैं कि बिना परमिशन के आप जुलूस नहीं निकाल सकते, जुलूस में आप जो मूर्ति यूज़ करेंगे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसकी मूर्ति की गरिमा को मेंटेन रखें, डीजे ना बजाएं और अगर आप साउंड बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक जो निर्धारित डेसिबल है उसी आवाज़ में आप लगा सकते हैं। भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी थाना हमारे अध्यक्ष हैं, जितने भी BDO CO हैं, सब लोग फील्ड में एक्टिव रहेंगे। किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहें, कोई अफवाह पे आप लोग विश्वास ना करें। जब तक उस इन्फॉर्मेशन की एकदम वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तो अफवाह से मीडिया भी दूर रहे। और सोशल मीडिया पे भी इस तरह की कोई रील चलती है तो सभी जन से आदेश है कि उसके बार इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें। आज शांति समिति की जो बैठक में माननीय SDO साहिबा, DSP साहब, जो सरकार का जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा के वो पूर्ण तरह से पालन किया जाएगा। चूँकि हिंदू धर्म समाज के उपाध्यक्ष होने के नाते दौरान की बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देते हैं। मंडल पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी थाना के अध्यक्ष और BDO CO उपस्थित है। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है वही सभी पूजा अध्यक्षों को, पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं उनको सुझाया गया कि हाँ सरकार का ये जो गाइडलाइन है इस पर अमल करना है। खास करके ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे DJ का प्रयोग नहीं हो, अश्लील गानों का प्रयोग नहीं होगी। सभी सदस्यों ने मिलजुल कर फैसला लिया है और जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत सभी जगह पूजा पंडालों में जो व्यवस्था करनी है उसकी व्यवस्था होगी। और हम लोग भी शांति समिति के सदस्य लोग, सभी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता लोग पूरे मुस्तैदी के साथ पूजा को संपन्न कराने में लगे। सीतामढ़ी जिले से आज एक विचित्र खबर निकलकर सामने आई है। खबर के अनुसार नवरात्र शुरू होने के साथ ही नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में घूम घूम कर शस्त्र और शास्त्र बांटना शुरू किया है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रामायण लेकर विधायक पुनरौरा धाम पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में बने पूजा पंडाल में उन्होंने इसे पुजारी को सौंपा। विधायक मिथिलेश कुमार ने बताया कि शहर के सभी पूजा पंडालों में वह तलवार और रामायण बांट रहे हैं। आगे कहा कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। उन्होंने पूजा समितियों में रामायण देने के बाद आग्रह किया कि प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाए और युवाओं को भी इससे शिक्षित की जाए। सभी दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए हमने
भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं और सभी समितियों से आग्रह कर रहे हैं कि दशहरा के बाद सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं, प्रतिदिन हो तो प्रतिदिन, नहीं तो साप्ताहिक सस्वर उस समिति में बैठ कर रामायण की पाठ करें और नए जनरेशन को रामायण की शिक्षा दें। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़।